शहर के उस पुराने हिस्से में जहां सुबह की अजान पत्थरों से टकराकर वापस आती थी, एक छोटा सा घर था। मिट्टी की दीवारें, टूटा हुआ दरवाजा और अंदर एक ऐसी खामोशी जो सिर्फ मजबूरी के लोगों के घरों में होती है। इसी घर में रहती थी आमिना, एक यतीम लड़की। न मां का साया, न बाप का कंधा, सिर्फ अल्लाह का नाम और दिल में छुपी हुई उम्मीद। आमिना हर सुबह फज्र के बाद उठती, नमाज के बाद देर तक सजदे में रहती, जैसे अपना दर्द अल्लाह के सामने रखकर हल्का हो जाती हो। उसकी आंखों में शिकायत कम, सब्र ज्यादा था। कपड़े सिलना, घर साफ करना और पड़ोसियों के छोटे मोटे काम करना, यही उसकी जिंदगी का निजाम था। लोग कहते थे यतीम है इसलिए चुप रहती है, लेकिन हकीकत यह थी कि आमिना ने दुनिया को अल्लाह के हवाले कर दिया था। रात को उसके लिए सबसे कठिन पल आता था। मां का खामोश चेहरा याद आता, बाप की मुस्कान और उनके छोटे छोटे सपने। आमिना अपने कमरे में बैठकर अपने हाथों को गिरे हुई रोटियों पर फेरकर आंसू बहाती, फिर उन्हें सुकून से जमीन पर गिरने देती। यह पल उसके लिए सिर्फ दर्द का नहीं, बल्कि शुक्र का भी था कि अल्लाह ने उसे हिम्मत दी। आमिना की दुनिया छोटी सी थी, मगर उसके अरमान और ख्वाब बहुत बड़े थे। हर रोज काम के बीच भी उसके दिल में अल्लाह के लिए शुक्र और उम्मीद के फूल खिलते। इसी शहर के दूसरे किनारे रोशनियों से भरा हुआ एक बड़ा महल था। महल जहां हंसना, पीना और नाचना आम बात थी। इस महल का मालिक था सैफ, एक अमीर बाप का बिगड़ा हुआ बेटा। पैसा उसके लिए खिलौना था और लोग उसके लिए सिर्फ इस्तेमाल की चीज। सैफ रात को महफिल सजाता, दिन को सोता। नमाज उसने सिर्फ बचपन में देखी थी और गुनाह उसके लिए फैशन बन चुके थे। गरीब उसकी नजर में सिर्फ मजाक थे। हर रात महफिल के बीच सैफ की आंखों में नफरत और एरोगेंस का मिक्स होता। उसकी जिंदगी का मकसद था सिर्फ खुशी और शोर, लेकिन दिल के अंदर एक खालीपन भी था जो वो महसूस नहीं करता था। वो अपनी अकेलेपन को महफिल के शोर से छुपाता। उसके महल के अंदर चंद लम्हों के लिए हर महफिल के बाद तन्हाई और खामोशी आती। ये खामोशी उसके अंदर के दर्द का एहसास दिलाती। एक दिन शहर के बाजार में आमिना कपड़े सिलकर पैसे लेने गई। थकान से भरी लेकिन निगाहों में हैया। वहीं सैफ अपने दोस्तों के साथ गुजरा। उसकी नजर आमिना पर पड़ी। ये कौन है? सैफ ने पूछा। यतीम है, किसी ने कहा। रोज यही काम ढूंढती है। सैफ के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, मगर वो मुस्कुराहट रहमत की नहीं, गुरूर की थी। उसके दोस्तों ने भी आमिना की तरफ देखा, कुछ हंस के, कुछ ताना मारते हुए। आमिना ने अपने हाथ और चेहरे से मिट्टी साफ की और सिर्फ अल्लाह की तरफ देखा। उसकी आंखें शिकायत के बजाय सब्र से भरी हुई थीं। बाजार के रास्ते में आमिना का दिल तेज धड़क रहा था। हर कदम के साथ उसका ईमान और मजबूत होता गया। सैफ को देखकर उसके दिल में गुस्सा नहीं, सिर्फ एक नर्म सी हिम्मत थी। सैफ ने आमिना को अपनी ताकत का एहसास दिलाना शुरू किया। कभी मजदूरी का पैसा रोक लेना, कभी लोगों के सामने जलील करना। आमिना चुप रहती। उसकी जुबान से सिर्फ एक ही जुमला निकलता, अल्लाह देख रहा है। सैफ हंस देता, तुम्हारा अल्लाह भी मेरे जैसा अमीर होगा? हर बार सैफ का जुल्म बढ़ता, आमिना का सब्र और गहरा होता। रात को उसकी नींद हर दर्द और जुल्म के बाद सिर्फ अल्लाह की हिम्मत और दुआओं से ही आ पाती। दिन के वक्त आमिना हर छोटी चीज में शुक्र करती। एक चाय का कप, एक मुस्कान, एक छोटा सा हेल्प। उसका ईमान हर दर्द के साथ और ज्यादा मजबूत होता गया। रात के सन्नाटे में आमिना सजदे में गिर जाती, आंखों से आंसू बहते। या अल्लाह, मैं कमजोर हूं, लेकिन तू खवी है। अगर मेरा हक्का बेहतर है तो मुझे सब्र दे। उसकी आह हवा में घूमकर अर्श की तरफ उठती। हर लफ्ज में शिकायत नहीं, सिर्फ हिम्मत और दुआ का रंग था। दिन में कपड़े सिलना, खाना बनाना और बाजार के रास्ते पर चलना भी उसके लिए एक इबादत बन गया था। हर रात के वक्त आमिना अपने दिल में अल्लाह से बातें करती, जैसे एक दोस्त से राज छुपा रही हो। उसके अंदर का दर्द और हिम्मत दोनों ही एक साथ खिलते। आमिना ने अपने दुख को सिर्फ अल्लाह के सामने रखा और हर मुश्किल में सब्र और शुक्र का साथ नहीं छोड़ा। सैफ की जिंदगी में अचानक बदलाव आने लगा।
कारोबार में नुकसान, दोस्तों की बेवफाई और घर में बेचैनी। जो लोग उसके साथ हंसी में थे, मुश्किल में गायब हो गए। सैफ गुस्से में चिल्लाता, मेरा क्या बिगाड़ सकता है कोई? मगर हर एक नुकसान उसके गुरूर को तोड़ रहा था। उसका दिल पहले से ज्यादा तन्हा और बेचैन हो गया। हर रात महफिल की खुशी उसके लिए सिर्फ खामोशी और अंधेरा बन गई। उसकी तन्हाई के लम्हे अब और गहरे और दर्द भरे लगने लगे। पैसा और शोर उसके दिल के सुकून को वापस नहीं ला रहे थे। हर महफिल के बाद वो अकेला होकर अल्लाह से माफी मांगता, लेकिन इस वक्त उसके लिए बहुत देर हो चुकी थी। एक दिन सैफ ने आमिना को फिर जलील किया। उस दिन आमिना चुप नहीं रही। उसने सिर्फ इतना कहा, मैंने तुम्हें अल्लाह के हवाले कर दिया। ये लफ्ज तलवार की तरह सैफ के दिल में लग गए। उसके अंदर छुपी हुई गम और पहले की एरोगेंस एक पल में टूट गई। उसने रियलाइज किया कि पैसे और शोर से दिल का सुकून नहीं मिलता। आमिना के इस जुमले ने सैफ के लिए एक सबक और सब्र का पैगाम भेजा। उसका दर्द और गुरूर एक साथ गिरते हुए नजर आया। सैफ ने महफिल से बाहर जाकर खुद को तन्हा पाया और पहली बार अपनी जिंदगी और गुनाह पर सोचने लगा। सैफ की सेहत गिरने लगी। डॉक्टर जवाब दे गए, पैसा बेकार हो गया, महल सुनसान हो गया। उसके सब दोस्तों ने उसका साथ छोड़ दिया। वहीं आमिना अब भी अपनी रोटी कमाने में लगी रही, लेकिन उसके दिल में नफरत नहीं थी। उसके लिए सब्र और ईमान का रंग और गहरा हो गया था। रोज की जिंदगी का हर छोटा पल अब उसके लिए इबादत और अल्लाह के करीब होने का जरिया बन गया। आमिना की हिम्मत और सब्र की वजह से लोगों के दिल में भी उसकी इज्जत बढ़ गई। वो सिर्फ एक लड़की नहीं रही, बल्कि एक मिसाल बन गई जो हर जख्म को सब्र और दुआ के साथ बर्दाश्त कर सकती थी। एक दिन सैफ कमजोर और तन्हा मस्जिद के बाहर बैठा था। हर कदम पर उसके गुरूर का बोझ उसके सर पर था। हर महफिल के बाद उसका तन्हाई का दर्द और गहरा हो गया। उसने सोचा कि पैसा और शोर कभी सुकून नहीं ला सकते। आमिना वहां से गुजरी। सैफ ने रोती हुई आवाज में कहा, मुझे माफ कर दो। आमिना ने सिर झुकाया। माफी अल्लाह के पास से मिलती है। सैफ के दिल में एक नई शुरुआत हुई। उसने सीखा कि दुनिया का गुरूर सिर्फ एक वक्त का मेहमान है और असली कुदरत अल्लाह की है। उसके रूह के अंदर एक नई रोशनी जगी। उसने अपनी जिंदगी का हर लम्हा अल्लाह के नाम करने का फैसला किया। सैफ ने तौबा की, अपनी जिंदगी बदली। उसने पैसा और शोर के पीछे भागने के बजाय अल्लाह की राह और सब्र का साथ लेना शुरू किया। आमिना ने कभी अपनी आह का जिक्र नहीं किया। उसके लिए सब्र और दुआ का रंग अब उसकी जिंदगी का हमेशा साथी था। कहानी यहीं खत्म होती है, मगर पैगाम जिंदा रहता है। यतीम की आह अर्श को हिला देती है और अय्याश का गुरूर मिट्टी बन जाता है। ईमान, सब्र और दुआ की ताकत हर दर्द पर भारी होती है। हर लफ्ज और हर सीन में ये सबका छुपा है कि अल्लाह के साथ सब्र और दुआ का रंग हमेशा जीतता है।